संकल्प कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से जोहार। मेरा नाम सत्यम कुमार है और मैं सीधो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के एसपी कॉलेज दुमका के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज संकल्प कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से मुझे जुड़ने का मौका मिला है। आप लोगों को कुछ चीज़ें बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा जन्म जिस पालोजोरी में हुआ, जिस पालोजोरी में मैंने पढ़ाई लिखाई की, जिसमें मेरा पालन पोषण हुआ, जहाँ से मैं पला बढ़ा, वहीं पे आज संकल्प कोचिंग सेंटर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम गढ़ने के लिए अपना प्रयास कर रही है और उससे जुड़कर मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है और मैं काफ़ी क्यूरियस भी हूँ आप लोगों को बताते हुए कि मेरी पढ़ाई यहीं पे हुई और मेरी पढ़ाई मैट्रिक तक पालोजोरी से करने के बाद मैंने इंटरमीडिएट एसपी कॉलेज से किया था। मैंने ग्रेजुएशन एसपी कॉलेज से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन एसपी कॉलेज से किया। वहीं से मैंने नेट की भी परीक्षा पास की। मुझे नेशनल रिसर्च फेलोशिप भी मिला और वर्तमान में मैं पीएचडी भी एसपी यूनिवर्सिटी दुमका से ही कर रहा हूँ। और इतनी अधिक शिक्षा अर्जित करने के बाद हमेशा एक दिल में रहता था कि पालोजोरी के लिए कुछ किया जाना चाहिए और कभी वैसा मौका मिल नहीं पाता था। कभी रांची रहना हुआ, कभी पटना रहना हुआ, अक्सर दुमका में रहना हुआ, तो पालोजोरी में कभी उतना समय व्यतीत हो नहीं पाता था। लेकिन एक दिन अनायास जब हमारे फ्रेंड हैं अंकित मेहरिया जी, और जो खुद भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आईएएस की कोचिंग वो दिल्ली में कर रहे थे, उन्होंने जेपीएससी की भी इंटरव्यू लास्ट टाइम दी हुई थी और मैंने भी लगातार जेपीएससी सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिया है। 5th जेपीएससी का मैंने इंटरव्यू दिया, 6th जेपीएससी का इंटरव्यू दिया और 7th to 10th जेपीएससी का भी मैंने इंटरव्यू दिया। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ तकनीकी कारणों से इस बार भी मेरा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। कुछ तकनीकी अड़चने हैं, शायद वो दूर हो जाएंगी तो शायद मेरा भी नाम 7th to 10th जेपीएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग बात कर रहे थे, अंकित मेहरिया जी से बात हो रही थी और जब मैंने उनका विज़न देखा तो उनके विज़न को देखकर, उनके विज़न को सुनकर मुझे लगा कि नहीं, वाकई में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पालोजोरी के लिए, बच्चों के लिए कुछ किया जा सकता है, पालोजोरी के लिए कुछ किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि पालोजोरी की मिट्टी ने हम लोगों को जो चीज़ें प्रदान की है, आज हम लोग जिस जगह पे हैं, आज जिस मुकाम को हमने हासिल किया है, या जो भी एजुकेशन अभी तक हम लोगों ने अचीव किया, जो भी हम लोगों को मिला है, वो कहीं ना कहीं पालोजोरी के कारण मिला है। पालोजोरी के मिट्टी के कर्ज को चुकाने का सब कुछ तो शायद चुकाया नहीं जा सकता है, लेकिन यदि हम लोग पालोजोरी में एजुकेशन का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग बना पाए, एजुकेशन हम लोग बेहतर तरीके से यहाँ के बच्चों को दे पाए, तो शायद पालोजोरी के मिट्टी के कर्ज को हम चुका पाएंगे। और इसके लिए संकल्प कोचिंग सेंटर से जुड़कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा मैं कि जब हम लोगों ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद जो सभी विद्यार्थियों के साथ एक दुविधा की स्थिति होती है कि आगे क्या पढ़ाई की जाए, आगे हम लोग क्या पढ़ें। तो जब हम लोग थे, हम लोग अपने सारे फ्रेंड हम लोग बैठे और सारे दोस्तों ने मिलकर हम लोगों ने तय किया कि चूँकि साइंस का बड़ा क्रेज होता है, आज भी साइंस का बड़ा क्रेज है, तो हम लोगों ने तय किया कि साइंस की पढ़ाई करनी है। और जब साइंस की बात आई तो मेरी मैथ बहुत अच्छी नहीं थी, मैथमेटिक्स में मैं कमज़ोर रहा शुरू से ही, तो मुझे लगा कि मैथमेटिक्स तो हो नहीं पाएगी, तो मैंने बायो साइंस ले लिया। और इंटर में मैंने बायो साइंस से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, इंटर का एग्ज़ाम दिया, अच्छे नंबरों से मैं उस एग्ज़ाम को पास भी किया। लेकिन जैसे ही इंटरमीडिएट पास करने के बाद दिमाग में एक चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई कि जीवन में कुछ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कि हम लोगों को कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे रोज़गार के अवसर पैदा हो पाए और हम लोग एक सरकारी, एटलीस्ट एक सरकारी नौकरी हमें मिल पाए। तो इंटरमीडिएट करने के बाद ये चीज़ें जब दिमाग में आनी स्टार्ट हुई, अपने सर्किल में इन चीज़ों की चर्चा होनी आरंभ हुई, तो फिर लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे नौकरी आसानी से मिल पाए या फिर रोज़ी रोटी का जुगाड़ हो पाए और हम अपने फैमिली को कुछ इकोनॉमिकली सपोर्ट कर पाएँ। जब ये चीज़ें सामने आई तो लगा कि कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो करनी थी। तो बहुत सोचने समझने के बाद मैंने बायो साइंस को वहाँ पे ड्रॉप कर दिया और फिर मैंने हिस्ट्री, ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लिया और मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। संकल्प कोचिंग सेंटर की नींव रखने के लिए कोचिंग के डायरेक्टर अंकित मेहरिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस शैक्षणिक रूप से बहुत ही अधिक उन्नत नहीं माना जा सकता है और ऐसे क्षेत्र पे अंकित मेहरिया जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है। इसके लिए उनको बहुत ही साधुवाद। और जो भी बच्चे
जो अपने फ्यूचर में सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हैं, आईएएस बनना चाह रहे हो या फिर पीसीएस अधिकारी बनकर अपने राज्य की सेवा, देश की सेवा करना चाहते हो, उन सभी बच्चों को मेरी ओर से शुभकामनाएं कि आप सभी संकल्प कोचिंग से जुड़िए और जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करिए। और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, जो कि किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सोशल साइंस की पढ़ाई वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अपने बेस को मजबूत करिए, अपने 6 से लेकर 12 तक की क्लास की एजुकेशन को मजबूत करिए और संकल्प कोचिंग से जुड़िए। आप सभी को बहुत ही जोहार।